और कथा के 23वें दिन आप सभी भक्तों का मनपूर्वक स्वागत है। तो कल हम सब ने महाप्रभु की संन्यास लीला सुनी कि किस प्रकार महाप्रभु संन्यास लिए और वृंदावन की ओर निकल पड़े कृष्ण को ढूंढने, और कैसे ही बड़े चतुराई से नित्यानंद प्रभु उनको वृंदावन के बदले शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर लेकर आए। और फिर वहां पर हमने देखा कि किस प्रकार जो अद्वैत आचार्य जी हैं वो कितने अच्छे से, कितने प्रेम से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। और साथ ही नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के बीच थोड़ा प्रेम वार्ता, प्रेम भरी कहा सुनी हुई। प्रेम वाला झगड़ा भी हमने कल सुना। महाप्रभु पिछले 3-4 दिनों से प्रसाद नहीं लिए थे, सोए नहीं थे, तो अद्वैत आचार्य ने खूब उनको अच्छे से प्रसाद खिलाया और महाप्रभु सो गए। महाप्रभु विश्राम करने लगे। वृंदावन दास ठाकुर अब नवदीप के भक्तों का वर्णन करते हैं कि यहाँ पर महाप्रभु विश्राम कर रहे हैं, लेकिन नवदीप के जो भक्त थे यानी सची माता और बाकी भक्त, वे सब जब से चैतन्य महाप्रभु घर छोड़े थे तब से वे सब रो रहे थे। सारे नवदीप के लोग दुखी थे। और जब चंद्रशेखर आचार्य ने उनसे कहा कि निमाई ने संन्यास ले लिया है, तो सबको ऐसा लगा कि जैसे उनका जीवन, उनके प्राण उनके शरीर से चले गए हैं। और सची माता तो ऐसे बन गई जैसे कि कोई मूर्ति हो पत्थर की। श्रीवास पंडित प्रभु जमीन पर गिर गए। बाकी भी सभी भक्तों की ऐसी ही हालत थी। सारे भक्त बड़े ही दुखी थे। हर व्यक्ति बहुत ही शोक में था, दुख में था, और हर व्यक्ति ऐसा ही मन में अपने कल्पना कर रहा था, अपने मन में यह सोच रहा था कि जैसे ही मौका मिलेगा हम जाएंगे गंगा में और डूब जाएंगे। बिना महाप्रभु के जीवन जीकर क्या लाभ। तो इस प्रकार हर भक्त सुइसाइड, आत्महत्या करने का सोच रहा था। लेकिन रात के पहले ही उन सब ने एक भविष्यवाणी सुनी। स्वर्ग से एक भविष्यवाणी हुई जिसमें कहा गया कि आप लोग आत्महत्या मत करो, क्योंकि शीघ्र ही महाप्रभु आप सबको मिलेंगे। तो महाप्रभु मिलेंगे, इस बात की उन्हें बड़ी खुशी हुई और उन्होंने आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं थी, कब महाप्रभु के दर्शन होंगे, कब मैं हम उनसे मिलेंगे। तो उन सब ने बार बार महाप्रभु को यह कहते और सुनते सुना था कि भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं जो निरंतर उनका नाम जप करते हैं। तो सारे भक्त बैठकर कीर्तन करने लगे ताकि शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु उनके पास प्रकट हो। तो ये जो कीर्तन किया जाता है, इसके द्वारा भगवान को आमंत्रित किया जाता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कि जब सारी गोपियां कृष्ण के साथ रास लीला कर रही थी और कृष्ण रास लीला से अदृश्य हो गए और राधा रानी भी अदृश्य हो गई। बाद में कृष्ण और राधा रानी साथ में थे। बाद में कृष्ण ने राधा रानी को भी छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। फिर सारी गोपियां और राधा रानी मिली और एक दूसरे को देखे कि अरे कृष्ण, तो हमने सोचा कि आपके साथ होंगे, लेकिन आपको भी कृष्ण ने छोड़ दिया। तो ऐसा सोचकर वो सब दुखी हो गई। फिर वे सब यमुना जी के किनारे गई और सब मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन करने लगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारी गोपियां इस प्रकार कीर्तन करने लगी ताकि कृष्ण फिर से उनके पास आ जाए। उसी प्रकार माता सची और सारे नवदीप वासी कीर्तन करने लगे कि महाप्रभु उनके पास आ जाएंगे। तो ये जो नाम जप विधि है, यह भगवान को आकर्षित करती है, भगवान को अपनी ओर बुलाती है। कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। कलयुग में सबसे बड़ा धर्म क्या है? कृष्ण नाम संकीर्तन, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन। और इस विधि द्वारा जीव भगवान को अपने घर में, अपने हृदय में आमंत्रित करता है। और उनका यह कार्य, उनकी यह तरकीब काम कर गई।
महाप्रभु जो पश्चिम की ओर दौड़ रहे थे, वृंदावन, कल मैंने समझाया पश्चिम और पूरब, तो वेस्ट बंगाल जो है या बंगाल उड़ीसा, ये पूर्व दिशा में है और वृंदावन पश्चिम दिशा में है। तो महाप्रभु पश्चिम की ओर जा रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बालकों से कहा था कि जय, जब ये आदमी आपसे पूछेगा वृंदावन कहाँ है, तो आप पूर्व की ओर दिखा देना। तो महाप्रभु पूर्व की ओर चलने लगे। यानी ये भक्तों के कीर्तन का प्रभाव था कि महाप्रभु फिर नवद्वीप की ओर आने लगे। जब वे शांतिपुर पहुंचे महाप्रभु, तो उन्होंने नित्यानंद से कहा कि श्रीपाद, मुझे भक्तों की बड़ी चिंता हो रही है। नवद्वीप के सारे भक्त मेरे विरह में बहुत रो रहे होंगे, हाँ, बहुत कोलाहल कर रहे होंगे, विलाप कर रहे होंगे। तो एक काम करो, तुम जाओ, उन सबको सांत्वना दो और उन सबसे कहो कि मुझसे आकर मिलें। मैं नीलाचल चला जाऊंगा, जगन्नाथपुरी जाऊंगा, जगन्नाथपुरी जाने से पहले एक बार आप सबको बुला दो, ताकि मैं उनसे मिल लूं और उनके हृदय को सांत्वना दूं। तो नित्यानंद प्रभु ने पूछा कि सबको बुलाना है? तो नित्यानंद प्रभु का अर्थ था, सबको बुलाना है का मतलब विष्णु प्रिया को भी बुलाना है क्या? क्योंकि सन्यास के बाद पत्नी से नहीं मिला जाता। तो अब बुलाए, और नित्यानंद प्रभु को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विष्णु प्रिया को मना कर सके। तो उन्होंने महाप्रभु से ही पूछ लिया कि सबको बुलाना है क्या? तो महाप्रभु ने कहा हाँ, सबको बुलाना है, सिर्फ एक को छोड़कर। बस उन्होंने भी नाम नहीं लिया, नित्यानंद प्रभु ने भी नाम नहीं लिया, लेकिन मैसेज क्लियर हो गया कि किस एक को नहीं बुलाना है। नित्यानंद प्रभु को हिम्मत नहीं हुई कि आगे पूछने की कि किसको नहीं बुलाना, समझ गए कि किसको नहीं बुलाना है। नित्यानंद प्रभु ने पहले से ही चंद्रशेखर आचार्य को नवद्वीप भेज दिया था। अगले दिन सुबह नित्यानंद प्रभु नवद्वीप के लिए निकले। तो शांतिपुर से नवद्वीप कुछ 10 से 12 किलोमीटर दूर है। तो जब वे आधे रास्ते पहुंचे तो एकदम थक गए थे। वे सोचने लगे कि विष्णु प्रिया, सची माता और बाकी नवद्वीप के भक्तों की क्या हालत होगी। वे जिंदा भी होंगे कि महाप्रभु के विरह में अब तक मर चुके होंगे वे तो। हाँ, और यह सोच ही उनके शरीर को पूरा अचेतन कर दी। शरीर में पूरा सनसनी छा गया। शरीर में वो कहते ना, चींटी लग जाता है, यानी कंपन होने लगता है, वह शरीर में हो गया। फिर बड़े मुश्किल से नित्यानंद प्रभु नवद्वीप की ओर बढ़े। जब वो नवद्वीप जा रहे थे, तो नवद्वीप में क्या देखा उन्होंने कि मनुष्यों की तो छोड़ो, वहां के पशु पंछी भी बड़े दुखी हैं। वहां के वृक्ष लताएं भी बहुत दुखी हैं। और ऐसा लग रहा था कि नवद्वीप की गलियां, उपगलियां सब रो रहे हैं। जैसे कि यह जो सन्नाटा है, क्योंकि कोई भी कोलाहल नहीं था, सब नवद्वीप वासी एकदम शांत थे। दुख, किसी के घर में कुछ अनहोनी होती तो सब चुप रहते ना। घर में कोई हंसी मजाक शोर शराबा नहीं होता, सब चुपचाप बैठे रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो वैसे नवद्वीप की सारी गलियां, छोटी छोटी गलियां सब शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह सन्नाटा पूरे नवद्वीप को खा जाएगा। बहुत हिम्मत करके नित्यानंद प्रभु घर पर पहुंचे, सची माता के घर पे। बड़ी हिम्मत करके वे आंगन में घुसे और बोले माँ, माँ, यानी वो सची माता को बुला रहे हैं। सची माता तुरंत आवाज पहचान गई और वो तेजी से नित्यानंद प्रभु की ओर दौड़ी। मालिनी और बाकी भक्त भी थे। तो तेजी से सची माता नित्यानंद प्रभु की ओर पहुंची। नित्यानंद को देखते ही माता ने पूछा, बोलो बोलो निमाय, बोलो बोलो निताय, मेरा निमाई कहाँ है, मेरा निमाई कहाँ है? और नित्यानंद प्रभु अपना सर नीचे झुकाए हुए थे, बहुत दुखी लग रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने कहा, निमाय ने सन्यास ले लिया है, इस समय वह अद्वैत आचार्य के घर पर है। उसने मुझे आप सबको लेने के लिए, उन्होंने मुझे आप सबको लेने के लिए भेजा है। तो माँ ने जब यह खबर सुनी, या पहले उन्होंने चंद्रशेखर आचार्य के मुख से यह खबर एक बार सुन लिया था उन्होंने, तो जब पहली बार सुना था तब बेहोश हो गए। फिर से नित्यानंद प्रभु के मुख से यह खबर सुनी, फिर से वो बेहोश हो गई। फिर जब उनको होश आया तो वो मालिनी देवी कौन है? वे श्रीवास पंडित की पत्नी है। उनसे कहने लगी कि चलो चलो हम सब अद्वैत आचार्य के घर जाएंगे, अपने निमाई को मिलेंगे। लेकिन अगले ही क्षण कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, नहीं जाएंगे। मैं निमाई को ऐसे सन्यासी के रूप में, त्यागी के रूप में नहीं देख पाऊंगी। कहाँ उसके सुंदर बाल थे, अब वो बिना बालों के होगा। कहाँ वो सुंदर
रेशम के वस्त्र पहनता था, सुंदर माला पहनता था, कहाँ वह लाल रंग का गेरुआ कपड़ा पहना होगा। नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती, मैं गंगा में जाकर डूब मरूंगी। और ऐसा कह के वे गंगा की ओर दौड़ने लगी। और फिर एकाएक क्या हुआ, वो शांतिपुर की ओर दौड़ने लगी, निमाय 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 करके, यानी महाप्रभु को मिलने के लिए दौड़ी। और जब नवद्वीप के लोगों ने सुना कि नित्यानंद प्रभु आए हैं, तो सब लोग जमा हो गए कि ये कुछ खबर लाए होंगे। तो सारे लोग सची माता के घर के आसपास जमा हो गए थे। उन सब ने सची माता को घेर लिया और माँ से कहा, माँ इंतजार रुको थोड़ा देर, तुम्हारे लिए पालकी आ रही है, हम आपको पालकी में बिठा कर लेके जाएंगे, हम सब आपके साथ जाएंगे और निमाई को वापस लेकर आएंगे। पालकी आई, बहुत सारे भक्त अभक्त सब लोग एकत्र हो गए, जो महाप्रभु के शत्रु थे वे भी एकत्र हो गए, और वे सब निमाई को देखने के लिए जाने का प्लान करने लगे कि हम महाप्रभु को सन्यासी रूप में देखेंगे। तो मालिनी और बाकी की स्त्रियां सची माता को पालकी में बिठाने जा रही थी। सची माता रो रही थी और पालकी में बैठने ही जा रही थी कि एकाएक उन्होंने विष्णु प्रिया को देखा। विष्णु प्रिया दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी जो सखी है कंचना, विष्णु प्रिया की सखी का नाम क्या था, कंचना, तो कंचना के कंधे पर सर रखकर वह रो रही थी। वे रो रही थी, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पति ने संन्यास ले लिया हो, और विशेष रूप से जब पत्नी एकदम युवा हो, शादी को केवल 1 साल हुआ हो, तब बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, साधारण, ये तो भगवान और उनकी प्रेयसी है, शाश्वत पति पत्नी है दोनों, केवल एक जन्म के लिए नहीं। विष्णु प्रिया और निमाई पंडित या चैतन्य महापुरुष लक्ष्मी नारायण है। एक एक जीवन में भी जो पति पत्नी होते हैं, तो शुरू के सालों में बड़ा प्रेम होता है, भले 10-20 साल बाद थोड़ा आसक्ति कम हो जाए। एक व्यक्ति अपने दोस्तों को सलाह देता है कि हमेशा अच्छा खाना बनाने वाली लड़की से शादी करना चाहिए। तो दोस्त पूछते हैं क्यों? तो वह आदमी कहता है, देखो, हो सकता है शादी के बाद प्यार कम हो जाए, लेकिन शादी के बाद भूख कम नहीं होती। तो हाँ, अच्छा खाना मिलते रहेगा। तो अगर 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो थोड़ा सा आकर्षण भले स्त्री पुरुष का कम हो जाए, लेकिन नई नई शादी है तो बहुत ज्यादा आकर्षण रहता है। तो 1 साल हुआ है शादी को, तो विष्णु प्रिया बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी, कंचना के कंधे पर सर रखकर वे रो रही थी। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और सची माता ने विष्णु प्रिया को देखा, विष्णु प्रिया ने सची माता को देखा, और सची माता पालकी में बैठ रही थी, लेकिन बाहर आ गई, नहीं बैठी। तो सबको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। यानी सची माता ने सोचा कि अरे, मेरी बहू, उसका तो पति है, अगर उसे नहीं लेके जा रही हूं, मैं कैसे जाऊंगी। तो और वो जोर जोर से रोने लगी। नित्यानंद भी यह सब देख रहे थे, वे भी रो रहे थे। बड़ा मुश्किल था उनके लिए भी समझाना, वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन फिर महाप्रभु के शब्द उनको याद आए कि एक को छोड़कर, सबको लेकर आना लेकिन केवल एक को छोड़कर। तो उन्होंने बहुत भारी आवाज से, बहुत भाव में आकर, लेकिन स्थिर होकर, यानी आवाज में करुणा थी, आवाज में दर्द था, लेकिन आवाज स्थिर थी। उन्होंने कहा कि प्रभु ने कहा है श्रीमती को मत लेकर आना। सची एकदम हैरान हो गई, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा, मैं भी नहीं जाऊंगी। और वह वापस घर के अंदर गई और जोर जोर से रोने लगी। विष्णु प्रिया के बगल में खड़ी होकर लोग भी रोने लगे। विष्णु प्रिया ने कंचन से कहा, अपनी मित्र से कहा कि मेरी क्या गलती है। उनके कंधे पर सर रखकर लगातार रो रही थी, कह रही थी मेरी क्या गलती है, पूरा नदिया जो है प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा है, केवल मुझे ही क्यों रोका जा रहा है। क्या मेरी यही गलती है कि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, धर्म पत्नी हूँ। हाँ, मुझे मुझे भी दर्शन मिलना चाहिए, मुझे भी भाग्य मिलना चाहिए। हाँ, मैं कितनी भाग्यशाली थी, अब क्या मेरा भाग्य मेरा दुर्भाग्य बन गया है। तो इस प्रकार वह रो रही थी, लेकिन एकाएक उनके हृदय में एक बात आई कि नहीं, अगर मैं नहीं जाऊंगी, मेरे कारण मां नहीं जाएगी, सब नहीं जाएंगे, तो वे महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाएंगे, उनका उद्धार कैसे होगा। और महाप्रभु ने
प्रभु ने हमसे कहा है, मुझसे कहा था कि देखो इस जीवन में हम सबको रोना है और मैं लोगों के उद्धार के लिए संन्यास लूंगा। तुम रोओगी, मैं रोऊंगा, सब रोएंगे और उनके आंसू उनके हृदय को शुद्ध करेंगे। तो यह सोचते ही उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं प्रभु के उद्देश्य में बाधा नहीं बनूंगी। और उन्होंने कहा कि माता आप जाओ, मैं प्रभु की आज्ञा की अवज्ञा नहीं करूंगी। तो फिर सची माता जो है रोते रोते पालकी में बैठ गई। तो देखिए एक सिद्धांत है जिससे बहुत प्रेम होता है। दुश्मनी भी अगर यहाँ दुश्मनी नहीं है, बट एक जनरल चीज है कि जो बहुत करीबी होता है, जैसे सभी रिश्तों में पति पत्नी का रिश्ता सबसे क्लोज होता है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, इंटीमेट। तो सन्यास के बाद आप सबसे मिल सकते, केवल पत्नी से नहीं मिल सकते। राइट। हाँ। या आप माँ है तो आप अपनी माँ को तो माँ कहते हैं, पड़ोस की माँ को, पड़ोस की स्त्री को भी माँ कह सकते हैं, अम्मा कह सकते हैं, अपनी बहन को बहन कह सकते हैं, किसी और की बहन को भी, अपने दोस्त की बहन को भी बहन कह सकते हैं। लेकिन अपनी पत्नी के अलावा किसी को आप पत्नी नहीं कह सकते। वेरी यूनिक। राइट। ये संबंध बड़ा ही विशेष है, बड़ा ही अलग है। माएँ बहुत सी हो सकती हैं, बहनें बहुत सी हो सकती है, पत्नी केवल एक होती है। तो जब सन्यास भी हुआ तो आप सबसे मिल सकते, पत्नी से नहीं मिल सकते। सन्यास का ये रूल है। तो महाप्रभु, तो फिर माता सची पालकी में बैठी और पालकी लेकर सब भक्त जो है अद्वैत आचार्य के घर चलने लगे। महाप्रभु ने जैसे ही मां को देखा बड़े प्रसन्न हुए। तो यह नियम है कि कोई सन्यासी सन्यासी को किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सन्यासी सबसे ऊपर माना जाता है। वर्ण व्यवस्था में, समाज में सबसे ऊंचा स्थान सन्यासी का होता है। कोई भी जात का व्यक्ति हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी व्यक्ति अगर सन्यास लिया है नियम के अनुसार, तो वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, यानी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो उसे किसी को प्रणाम नहीं करना होता। लेकिन जैसे ही निमाई पंडित ने अपनी मां को देखा, तुरंत पूरा दंडवत प्रणाम किया, अपनी मां के चरणों में लेट गए। और मां भी बहुत खुश हो गई और उन्होंने निमाई को गले लगा लिया और उसके माथे को चूमने लगी, गालों को चूमने लगी अपने बेटे को। फिर उन्होंने निमाई को अपने बगल में बिठाया और कहा, बेटा तूने क्या किया, ये निमाई तूने क्या किया, तू सन्यासी बन गया। अरे तुझे सन्यासी देखकर तो पंछी, चिड़िया भी रो रहे हैं, पशु पंछी भी रो रहे हैं, फिर मैं तेरी माँ कैसे यह तेरा सन्यास सह पाऊंगी। तू इतना निष्ठुर कैसे हो गया। और मेरी तो छोड़, उस भोली भाली बच्ची के बारे में तो सोचा होता। तूने उसे मेरे भरोसे छोड़ दिया। अभी अभी शादी हुई, शादी को केवल 1 साल हुआ। वो भोली सी बच्ची, मैं कैसे उसका ख्याल रखूंगी। तूने कभी सोचा है उसका क्या होगा। तो तेरे जो भक्त हैं उसका क्या होगा। तो ऐसा निर्दयी कैसे हो गया। इस प्रकार माता निमाई को बोलने लगी। निमाई पंडित अपना सर नीचे किए हुए लज्जा से और आंसू बहा रहे थे। उनको भी बुरा लग रहा था कि मैंने गलत किया है। फिर कुछ समय बाद अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा कि माँ, मैं कभी भी तुम्हारा ऋण, कभी भी तुम्हारा उधार नहीं चुका सकता। अगर मैं सन्यास लिया तो ये मेरा तुम्हारे लिए प्रेम, मेरा जो प्रेम है तुम्हारे लिए वो नहीं बदला है। सन्यास होने के बाद भी मेरा तुम्हारे लिए प्रेम वही है। तुम ध्यान से जो भी सोचकर मुझे आदेश दोगी मैं वह करूंगा। तुम यदि मुझसे कहोगी कि निमाई सन्यास छोड़ दो, वापस घर चलो, तो मैं सन्यास छोड़कर वापस घर चलूंगा। इस प्रकार महाप्रभु ने अपनी माँ को वचन दे दिया कि अगर माँ कहेगी तो मैं सन्यास से सन्यास ले लूंगा। माँ को अच्छा लगा कि चलो थोड़ा तो उम्मीद है। नित्यानंद और बाकी भक्त भी बहुत खुश हो गए। उनको भी हुआ कि नहीं, अब तो जो महाप्रभु हैं वो सन्यास को त्याग देंगे और फिर से वापस नवद्वीप आ जाएंगे और फिर से हम रोज हरि नाम कीर्तन किया करेंगे। क्योंकि सबको यही लगा कि एक माँ तो यही बोलेगी कि नहीं बेटा, सन्यास को त्याग दे, वापस चल, ये क्या लाल कपड़ा पहन लिया है, हाँ बाल छिलवा लिया है। कोई नहीं बोलेगा, सब कहेंगे चल चल घर पे चल। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य के घर पर कई दिन बीते। रोज नृत्य कीर्तन होता था, रोज महाप्रभु नाचते थे, सारे भक्तों के साथ नाचते थे। और सची माता अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाती थी और महाप्रभु को खिलाती थी। तो एक दिन सारे भक्त
सची माता को घेर कर बैठ गए और सबने सची माता से कहा कि माँ, प्रभु ने आपको वचन दिया है कि वे सन्यास का त्याग करके आपके साथ घर आ जाएंगे, तो आप प्रभु को बोलो कि ये सन्यास त्याग कर चलो घर। माँ ने गहरी सांस ली, ऐसे ठंडी सांस बोलते अपना सर नीचे झुका लिया और फिर वे नित्यानंद प्रभु से बोलने लगी कि क्या मैं चाहूंगी कि निमाई सन्यास ले और घर घर जाकर भिक्षा मांगे? अगर मैं उससे कहूंगी कि तू सन्यास छोड़ दे, हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वह अपना धर्म खो देगा। मैं तो मर के अपने दुखों का अंत कर लूंगी। मुझे दुख है कि मेरा बेटा सन्यासी बन गया, तो अगर मैं मर जाऊं तो फिर मेरा यह दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन वह अगर सन्यास छोड़ देगा तो उसका तो धर्म समाप्त हो जाएगा। इस जीवन में भी उसे बदनामी होगी और अगला जीवन में भी वो बदनाम होगा। और वह जानता है कि मैं उसे कभी धर्म त्यागने को नहीं कहूंगी। इसीलिए उसने मुझसे वचन दिया है कि माँ, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। उसे सन्यासी ही अब रहने दो, क्योंकि सन्यास ले लिया है, तो अब सन्यासी ही रहने दो और सन्यास धर्म का पालन करने दो। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सन्यास लेने के बाद फिर से संसार में नहीं आना चाहिए। हाँ, ब्रह्मचर्य जीवन, विवाह किया, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ठीक है यहाँ तक। एक बार सन्यास ले लिए तो फिर वापस पत्नी, परिवार, देश, समाज में आना, ये वैसा ही जैसे उल्टी किया है कोई और फिर उसी को खा ले। हाँ, तो वॉमिट करके उसी को खा लेना, ऐसा है जैसे कोई सन्यासी सन्यास लिया और फिर संसार छोड़ के घर में आ गया। और कोई कहे कि नहीं नहीं, सबने बुलाया, माँ ने बुलाया, भाई ने बुलाया, पिता ने बुलाया, सब रो रहे थे सारे भक्त, इसलिए मैंने सन्यास को त्याग दिया। लेकिन ये बात याद रखिए कि बाद में जब भी कुछ मौका होगा तो वही लोग ये भी बोल सकते कि हाँ पता है, सन्यास लिए थे ना, आ गए ना छोड़ के। क्योंकि सिचुएशन बदलती है तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे भगवान राम ने जो प्रण लिया था, वन चले गए, तो भरत जी बुलाने गए, सब बुलाने गए, लेकिन भगवान राम वापस नहीं आए। क्यों नहीं आए? एक तो था कि प्रण लिया था, दूसरा था कि रावण का वध करना था। पर एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि वापस आ जाते तो फिर लोग बाद में कहते कि सब दिखावा था, राम को तो पता था कि सब मुझे मनाने आएंगे और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। ये सब दिखावा था कि मैं, देखो मैंने पिता की बात मानी, आ गया, हाँ जंगल में आ गया, मैं इतना पिता का आज्ञाकारी हूँ। तो संसार के लोग, संसार के लोगों का ये नियति है, उसमें हम लोग भी आते हैं कि कब हम बात बदलने भरोसा नहीं। तो आज हम भगवान राम से कह सकते हैं आप वापस आइए, वापस आइए, लेकिन कल फिर हम ही कहेंगे देखो वो सब दिखावा था, उनको पता था कि सारे अयोध्यावासी आएंगे, उनसे कहेंगे वापस आ जाओ, तो दिखाने के लिए जंगल चले गए। और जैसे ही लोगों ने कहा आ जाओ, आ गए। अरे इतना था तो क्यों वापस आए, नहीं आना था। तो इसलिए जीवन में कोई प्रण लेते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए। लोग भले कितना कहे कि नहीं नहीं आ जाओ, माफ कर दिया हमने, या जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन परिस्थिति बदलेगी। जैसे ही आपके चरित्र के ऊपर कुछ सवाल आएगा, तुरंत लोग पुराना पॉइंट याद करके आपके ऊपर आरोप लगाएंगे। जब पांचों पांडवों ने यह निर्णय लिया था कि द्रौपदी हर साल एक भाई के साथ रहेगी, और उस एक साल में यदि कोई दूसरा भाई द्रौपदी के कमरे में गया तो उसको 12 साल तक सन्यासी बनकर घूमना पड़ेगा। सन्यास नहीं लेना है, पर सन्यासी ऐसा घूमना है। तो अर्जुन गलती से एक बार चले गए, तो फिर अर्जुन ने तुरंत अपने राजसी वस्त्र त्यागे, अपना धनुष बाण लिया और जाने लगे कि अब मैं 12 साल तक सन्यासी जैसा जीवन जीऊंगा। तो युधिष्ठिर ने भी कहा नहीं नहीं मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है, छोटा भाई बड़े भाई के कमरे में आ सकता है। यदि बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ है तो छोटा भाई अगर गलती से इस कमरे में आ गया तो उसे बुरा नहीं माना जाता। हाँ, छोटे भाई के साथ पत्नी और बड़ा भाई उस कमरे में आया तो गलत है ये, तो कोई बात नहीं, तुम मत जाओ। लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, इस तरह फिर कोई धर्म का पालन नहीं करेगा। हर आदमी कुछ तो कुछ बहाना बनाकर धर्म का पालन से बच जाएगा, फिर तो प्रतिज्ञा का अर्थ ही नहीं रहेगा। और हम समझो अगर अर्जुन आ जाते तो फिर हो सकता है पांडव कुछ नहीं बोलते, लेकिन कौरव लोग कितना उनको चिढ़ाते कि हाँ हाँ प्रतिज्ञा लिए थे 12 साल सन्यासी बनेंगे पांचों भाइयों, पर देखो थोड़ा सा भाई ने कहा मत जाओ तो प्रतिज्ञा तोड़ दी, तुम क्या प्रतिज्ञा का मान रखोगे। तो अपने वचन पर स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। दुनिया वाले रोएंगे,
वो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हो फिर तुरंत वो आपको दूसरी नजर से देखने लगते हैं, उनका देखने का नजरिया बदल जाता है। तो महाप्रभु ने यद्यपि कहा था, लेकिन वो वापस नहीं आते, और माँ को भी पता था कि मेरे बेटे का धर्म खराब हो जाएगा। तो माँ ने कहा कि खाली मेरे बेटे से आप सब एक ही प्रार्थना करो कि वो नीलाचल में जाकर रहे, वो वृंदावन में जाकर नहीं रहे। कहाँ रहे? नीलाचल में जाकर रहे। नीलाचल में जाके क्यों रहे? क्योंकि पुरी, जगन्नाथपुरी और मायापुर करीब करीब है, 12 घंटे का रास्ता है। हाँ, और बगल में दोनों स्टेट, लेकिन वृंदावन का है बहुत दूर है। एक तरफ आपका क्या है, मायापुर, वृंदावन। हाँ, लंबा रास्ता है, तो ज्यादा समय लगेगा। और बहुत से भक्त हर साल जगन्नाथपुरी से नवदीप से जगन्नाथपुरी जाते रहते हैं, तो उनसे मुझे हमेशा यह खबर मिलते रहेगी कि मेरा निमाई कैसा चल रहा है, उसका हालचाल कैसा है। तो ये बात सबने महाप्रभु को रिक्वेस्ट की और महाप्रभु मान गए। तो देखियो कितनी महान माँ होगी। अगर इतनी महान न होती तो भगवान थोड़े उनको अपनी माँ बनाते। हाँ, भगवान भी अगर किसी को अपनी माँ स्वीकार करते हैं तो वो कोई साधारण स्त्री तो नहीं होगी। तो सारे भक्त हैरान हो गए, सबने कहा माँ ये क्या कह रही हो, आप खुद निमाई पंडित को विदा करोगी, विष्णु प्रिया से क्या कहोगी? हाँ, और हम नवदीप के लोगों को क्या कहेंगे? हम उनसे ये कहेंगे कि हम निमाई को लेने गए थे और हमने उससे विदा कर दिया। लेकिन माँ एकदम स्थिर थी कि नहीं, अब एक बार बेटे ने सन्यास ले लिया है। हाँ, सन्यास नहीं लिया होता तो मैं रोक लेती, सन्यास के पहले तक अगर ऐसी बात होती तो मैं कहती सन्यास मत ले, लेकिन अब सन्यास ले लिया है तो अब रोक नहीं सकती, अब रोकना मुश्किल है। नहीं तो सन्यास के बाद फिर वापस आते और कभी पत्नी से झगड़ा हो जाता। निमाई पंडित के केस में, निमाई महाप्रभु के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन इन जनरल समझो सन्यास लेके कोई वापस आ गया और कभी पत्नी से झगड़ा हो गया तो पत्नी टॉन्ट मारेगी, हाँ हाँ मालूम है कितने बड़े सन्यासी हो, गए थे ना 2 दिन में आ गए ना, बिना घर के रोटी नहीं चला ना, 2 दिन जमीन पर सोना पड़ा और थोड़ा सूखा चपाती मिला तो याद आ गया ना, सब आ गए ना आखिर मेरे पास, सन्यासी बनने चले थे। तो पत्नी ही टॉन्ट मारेगी, समझ रहे हैं? तो ये दुनिया ऐसी है। जैसे कोई आदमी कहता है कुछ मदद चाहिए बोलो, कुछ मदद चाहिए बोलो, तो उस समय उसका भाव हो सकता है आपकी मदद करना, लेकिन एक बार मदद कर देगा तो तुरंत उसके मन में आ जाएगा कि देखो मैंने इसकी मदद किया है, अब इसे मेरा आभारी होना चाहिए। और जीवन में हमेशा याद करेगा देखो इसकी मदद किया लेकिन ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, या ऐसे तो कोई ग्रेटिट्यूड है ही नहीं। क्योंकि जैसे ही आपने मदद ले लिया सामने वाले का भाव बदल जाता है। मदद के पहले उसका भाव पूरा जेन्युइन है कि नहीं मुझे इसकी मदद करनी है, कुछ पैसे देने या जो भी मदद है, लेकिन जैसे आपने मदद ले ली सामने वाले का भाव तुरंत चेंज हो जाता है कि मैंने दिया, पैसा दिया, सेवा की, तो अब ये आदमी मेरे प्रति ऐसा सेवा करना चाहिए या इस तरह मेरे साथ रहना चाहिए, तुरंत एक्सपेक्टेशन बदल जाते हैं। सो लाइक आई से कि लोगों का प्रेम समस्या नहीं है, लोग हमें प्रेम करते हो प्रॉब्लम नहीं है, उस प्रेम के बदले जो कीमत है, कीमत क्या? अपेक्षा। वह अपेक्षा रूपी कीमत जो है, अपेक्षा रूपी कीमत जब वो मांगते हैं तो हर आदमी के लिए संभव नहीं उस अपेक्षा रूपी कीमत को चुका पाना, एक्सपेक्टेशंस, तो फिर बड़ा भारी पड़ता है। इसलिए लोग डरते हैं किसी से प्रेम करने में या किसी का प्रेम या आभार लेने में या सहयोग लेने में, कि ठीक है आज मदद कर देगा फिर दुनिया भर में बोलेगा कि मैंने मदद किया। राइट, आज बहुत प्रेम कर रहा है लेकिन फिर हमसे उम्मीद करेगा कि ये भी उतना ही प्रेम करे, तो लोग डरते हैं। हाँ, दुनिया में तो महाप्रभु स्थिर थे, माँ भी एकदम अडिग थी कि नहीं सन्यास तो, माँ भी मेरे निमाय को सन्यास लेने दो, नहीं तो लोग इसके ऊपर हंसेंगे। जो लोग पहले से कुछ लोग इसके खिलाफ बोलते तो वो लोग भी हंसेंगे, मेरे निमाय को भला बुरा कहेंगे, और अपने बेटे की बेइज्जती कोई भी माँ सह नहीं सकती। तो जब सभी सारे भक्त माँ महाप्रभु के पास गए, सबने महाप्रभु को बताया कि माँ ने यह निर्णय लिया है कि आप सन्यासी ही रहो, लेकिन आप केवल नीलाचल जाकर रहो, आप वृंदावन मत जाओ। यह सुनते ही महाप्रभु का हृदय एकदम प्रसन्न हो गया, तुरंत नाचने लगे, गाने लगे, खुश हो गए, क्योंकि वास्तव में वे तो वही चाहते थे। और दूसरी चीज, अगर महाप्रभु महाप्रभु अगर माँ कहती उनको कि आप सन्यासी छोड़कर फिर से गृहस्थ बन जाओ,
तो भले माँ की बात मानकर वो गृहस्थ बन जाते, लेकिन मन में तो वही रहता ना कि मुझे सन्यासी बनना था, माँ ने जबरदस्ती गृहस्थ बना दिया, तो हमेशा दुखी रहते हो। और उनका दुखी चेहरा देख कर ना माँ सुखी रह पाती, ना विष्णु प्रिया सुखी रह पाती। तो महाप्रभु बहुत खुश हो गए, नाचने लगे, गाने लगे। फिर उन्होंने माँ की परिक्रमा की, उनकी आंखों से आंसू आए, ऐसा लगा जैसे गंगा यमुना बह रही है। और फिर महाप्रभु प्रसन्नता के साथ निकल पड़े नीलाचल। तो 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर पर थे। एक दिन सुबह सुबह महाप्रभु ने सबसे कहा कि मैं नीलाचल जा रहा हूँ, जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, जगन्नाथ के साथ रहने, जगन्नाथ जी का दर्शन करने। मेरा हृदय जगन्नाथ के दर्शन के लिए, नीलाचल के जो स्वामी है उनके दर्शन के लिए मेरा हृदय तड़प रहा है। और ऐसा कह के वो तेजी से नीलाचल की ओर दौड़े। और माँ से कहा, अरे मेरा निमाई, निमाई चला गया, निमाई चला गया, ऐसे माँ सची बोली और अचेत हो गई। और भक्त महाप्रभु के पीछे पीछे भागने लगे। कुछ दूर जाने के बाद महाप्रभु रुके और महाप्रभु ने कहा कि मेरे साथ केवल सन्यासी जो है वही नीलाचल चलेंगे। कौन कौन? नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद और दामोदर। ये 4 सन्यासी ही मेरे साथ नीलाचल चलेंगे, और कोई नहीं। जो सन्यासी, मैं सन्यासी हूं, मेरे साथ सन्यासी ही चलेंगे, और बाकी आप लोग वापस चले जाइए नवदीप। और मेरे से जो विरह है, मेरे विरह का जो दुख है, उसका एक ही उपाय है, कृष्ण कथा। आप लोग निरंतर कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण का कथा सुनो, कृष्ण के बारे में सुनो। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो कोई भी कृष्ण भजन करेगा और कृष्ण प्रेम करेगा, दिन रात निरंतर हरिनाम जप करता रहेगा, उसे मैं वचन देता हूं कि मैं हमेशा उसको उसकी गोद में बैठा हुआ मिलूंगा। तो जो कोई भी भगवान का भजन करता है, वह व्यक्ति हमेशा यह देख सकता है कि कृष्ण उसकी गोद में बैठे हैं। ये है भक्ति की शक्ति। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जो व्यक्ति निरंतर भगवान के नाम गुण कथा कीर्तन में लगा है, वह व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि कृष्ण उसके गोद में बैठे हैं। सब लोग चले गए, महाप्रभु तेजी से चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने पीछे देखा, तो क्या देख रहे हैं पीछे? अद्वैत आचार्य बड़े मुश्किल से हाफते हाफते आ रहे हैं। अद्वैत आचार्य बूढ़े थे ना, तो बड़े मुश्किल से हाफते हाफते अद्वैत आचार्य आ रहे हैं और हाफ रहे हैं। उनके शरीर से पसीना हो रहा है। शरीर से पसीना हो रहा है। तो उनकी आंखों में आंसू थे। महाप्रभु उनको देखे। महाप्रभु ने पूछा, आचार्य, मैंने सोचा कि मेरे सन्यास के बाद आप सबको संभालोगे, हाँ, आप माँ का और बाकी भक्तों का देखभाल करोगे, लेकिन अगर आप खुद इतने अधीर हो जाओगे तो भक्तों का देखभाल कौन करेगा? तो अद्वैत आचार्य कहते, नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए आपके पीछे नहीं आ रहा हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब मैंने देखा कि आप इतनी कम उम्र में सन्यासी बन गए, तो बड़े बूढ़े बच्चे सब लोग रो रहे थे, आपके दुश्मन भी रो रहे थे, केवल मेरे आंख से ही आंसू नहीं आ रहा था। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा ढोंगी हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं तो बहुत बड़ा कृष्ण भक्त हूँ, लेकिन आज मुझे समझा कि मैं तो ढोंगी हूँ, मेरी आंख से एक आंसू नहीं निकला। यह जानकर, यह देखकर कि आप सन्यास ले लिए हैं, तो भी एक आंसू नहीं निकला। जबकि जो आपके शत्रु थे वो भी रोए, पेड़ पौधे पशु पंछी भी रोए आपको सन्यासी के रूप में देखकर, लेकिन मेरे आंख से एक आंसू नहीं निकला। महाप्रभु हंसने लगे। उन्होंने कहा, आचार्य, आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। मुझे पता था कि आपसे ज्यादा मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन अगर आप इतना ज्यादा अधीर हो जाएंगे तो भक्तों को कौन संभालेगा? इसलिए मैंने क्या किया, जो आपका प्रेम है ना, उसे अपने उत्तरी में बांध कर रख दिया, बहिर्वास में बांध कर रख दिया, ताकि आप मेरे भक्तों को संभालो। लेकिन आपकी इतनी इच्छा है तो मैं वह प्रेम खोलता हूँ। ऐसा कह के उन्होंने अपनी उतरी खोली और अद्वैत आचार्य के हृदय में वह प्रेम प्रकट हो गया, और वे हा गौरंगा ऐसा कह के रोने लगे और जमीन पर लोटने पलटने लगे। महाप्रभु ने कहा, आपका इच्छा पूरी हो गई है, अब आप अपने भाव को संभालें और भक्तों का देखभाल करें, भक्तों की रक्षा करें। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं फिर नीलाचल नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने अद्वैत आचार्य को उठाया, उनको गले लगाया
और फिर बड़े तेजी से निकल पड़े नीलाचल की ओर। नीलाचल धाम की जय। तो अब हम नीलाचल चलेंगे महाप्रभु के साथ, नवद्वीप से नीलाचल चलेंगे, जगन्नाथपुरी की यात्रा करेंगे। तो महाप्रभु नीलाचल के लिए निकले, उनके साथ कौन कौन थे? नित्यानंद प्रभु, गदाधर, जगदानंद और मुकुंद दत्त। ये 4 भक्त थे, चारों सन्यासी थे। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी और 2 भक्तों का नाम बताते हैं, किसका? गोविंद और ब्रह्मानंद। तो महाप्रभु ने इन सब भक्तों को स्वीकार किया, इन सबके साथ वे चलने लगे। इसके पहले महाप्रभु यह निश्चित कर लेना चाहते थे कि ये सब सच में सन्यासी है कि नहीं। कि पोंगा पंडित बोलते ना, नकली सन्यासी हैं। हाँ, तो उन्होंने सबसे पूछा कि देखो हम लोग सन्यासी हैं, हमारा जो पथ है वह सन्यास का रास्ता है, तो मुझे बताओ आप लोग के पास कोई भौतिक संपदा तो नहीं है? क्योंकि एक सन्यासी जो होता है भगवान पर निर्भर होता है, तो आप लोगों ने अपने पास कोई पैसा रुपया तो नहीं छुपा कर रखा है ना? तो सब भक्तों ने कहा नहीं नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तो वास्तव में सन्यासी कौन है? सन्यासी मतलब जो पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर है, जो कृष्ण की खुशी के अलावा कुछ अपेक्षा नहीं करता, जो कृष्ण की खुशी के अलावा कुछ नहीं सोचता, वह सन्यासी है। तो महाप्रभु के जो सहयोगी थे, पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु को अर्पित अर्पित थे, वो महाप्रभु के अलावा कुछ नहीं सोचते थे, और वे महाप्रभु की खुशी के अलावा उनके लिए और कोई खुशी नहीं थी। इस प्रकार वे सब असली सन्यासी थे। नित्यानंद प्रभु, गदाधर, अद्वैत, जगदानंद, मुकुंद दत्त, गोविंद, ब्रह्मानंद। तो एक असली सन्यासी हम सब पर कृपा किए कौन? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ये वो भी असली सन्यासी हैं। श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण के पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। आप कहोगे कैसे निर्भर हैं? तो जब जेब में एक पैसा भी नहीं था, तो भी अमेरिका चले गए प्रचार करने के लिए। 1 साल तक कभी इसके घर कभी उसके घर रुके। मुश्किल से एक ऐसा समय था कि मतलब भोजन का भी व्यवस्था मुश्किल था, लेकिन पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर थे। और कठिन समय में भी भगवान के नाम का प्रचार करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको पता था कि नाम प्रचार करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जो थे असली सन्यासी थे, जैसे महाप्रभु के पार्षद है वैसे, और वे तो महाप्रभु के सेनापति हैं। उनका मन और आत्मा पूर्ण रूप से कृष्ण के लिए है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे, गदाधर, नित्यानंद, मुकुंद, भी जीवन किसके लिए था? चैतन्य महाप्रभु के लिए। उन सबके साथ महाप्रभु तेजी से गंगा किनारे चलने लगे। गंगा के किनारे किनारे चले जा रहे थे, और चलते चलते कहां पहुंचे? छत्रभाग पहुंचे। तो छत्रभाग वह स्थान है जहां पर गंगा देवी बहुत सारे अलग अलग शाखाओं में बट जाती हैं। तो महाप्रभु वहां गंगा किनारे चलते चलते उस स्थान पर पहुंचे। फिर उन्होंने गंगा में स्नान किया। गंगा में स्नान किया, अपने कपड़े बदले, और फिर जोर से चिल्लाए, हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ। तो इस प्रकार वो जगन्नाथ को याद कर रहे थे। जगन्नाथ को याद करते करते उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और उन आंसुओं से पूरा कपड़ा गीला हो गया। फिर भक्तों ने कहा कपड़े बदल दो, कपड़े बदल दिए, फिर कपड़े गीले हो गए, इतने आंसू उनके शरीर से आ रहे थे। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि भगवान, एक तो छत्रभाग में गंगा जी बहुत भागों में विभाजित हो गई हैं, और दूसरा महाप्रभु की आंखों से भी गंगा जी प्रकट होकर बह रही हैं। और कृपा के उस कृपा के सागर में, उस प्रेम के सागर में सभी बद्ध जीवों का उद्धार हो जाएगा। महाप्रभु इस प्रकार रो रहे थे, गा रहे थे, अलग अलग शरीर में भाव प्रकट हो रहे थे, हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, जमीन पर लौटते हुए। इस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्मरण कर रहे थे। तो उस समय रामचंद्र खां, जो चंद्रभाग के गवर्नर थे वहां के, उन्होंने महाप्रभु को देखा। महाप्रभु के अंदर ये प्रेम देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि इतना प्रेम जगन्नाथ के लिए। क्योंकि महाप्रभु बार बार हा जगन्नाथ बोल रहे थे, और नाच रहे थे, गा रहे थे, रो रहे थे, जमीन पर लोट पोट रहे थे। तो एकदम हैरान हो गए रामचंद्र खां कि जगन्नाथ से इतना प्रेम, भगवान से इतना प्रेम, ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, कौन हो तुम? रामचंद्र खां ने कहा कि मैं आपका सेवक हूं। और बाकी के लोगों ने बताया कि ये कौन है? ये यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। महाप्रभु बहुत खुश हो गए और महाप्रभु ने कहा कि मैं कल नीलाचल जाना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करोगे? क्योंकि अ, नीलाचल कहाँ है? नीलाचल है उड़ीसा में। अभी महाप्रभु कहाँ? बंगाल में। तो उड़ीसा से बंगाल, तो उस समय उड़ीसा भी एक राज्य देश था, बंगाल भी एक देश था, सब देश थे। बंग देश, बंगाल को बंग देश कहते हैं और उड़ीसा को उत्कल देश ऐसे। तो रामचंद्र खां ने कहा कि प्रभु, बहुत बुरा समय चल रहा है, बंगाल और उड़ीसा में बहुत दुश्मनी है इस समय, और दोनों देशों के बीच की जो सीमाएं हैं वो इस समय सील हैं। और जो यात्री हैं वे जब नदी पार करके बंगाल से उड़ीसा में जाते हैं तो उनको उनकी जान का खतरा रहता है, क्योंकि जो सैनिक होते हैं वे उनको पकड़ लेते हैं और कभी कभी मार भी देते हैं। तो मुझे डर नहीं इस बात का कि मेरा जीवन या मेरी पोजीशन चली जाएगी। मैं आपकी सेवा करूंगा, अगर मेरा जीवन भी चला जाए, लेकिन अगर आपकी सेवा करने का मौका मिलता है तो मैं जरूर आपकी सेवा करूंगा। कल सुबह सुबह एक नाव आपके लिए तैयार मिलेगी, उस नाव में बैठकर आप नदी पार करना। महाप्रभु बहुत खुश हो गए। पूरे रात भर महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते रहे, सोते नहीं थे, बस महाप्रभु नाचते थे पूरे रात भर कृष्ण के प्रेम में। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे। ऐसे पूरे रात भर अपने पार्षदों के साथ महाप्रभु नाचते थे। अगले दिन सुबह सुबह रामचंद्र खां आए बोट लेकर, और महाप्रभु और उनके संगी गण बोट में बैठ गए। और महाप्रभु ने बहुत ही प्रेम से रामचंद्र खां को देखा और आंखों ही आंखों से आशीर्वाद दे दिया। तो आंखों ही आंखों में इशारा ही नहीं होता, आंखों ही आंखों में करुणा प्रेम आशीर्वाद भी दिया जाता है, ठीक है। आंखें बहुत पावरफुल हैं और भगवान अपनी आंखों से खाते हैं। अंगानि यश सकलेंद्रिय वृत्ति मंती। तो जब महाप्रभु बोट में बैठे, इतना खुश हो गए कि अब मुझे जो मेरे प्राणनाथ है जगन्नाथ, उनके दर्शन होंगे। बहुत खुश हो गए, बोट में ही कीर्तन करने लगे, नाव में ही नाचने लगे। और महाप्रभु इतने तेजी से उछल रहे थे, कूद रहे थे कि नाव ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी। तो जो बोटमैन था, नाविक था, उसने कहा, अरे अरे महाप्रभु क्या कर रहे हैं? आप ऐसा करेंगे तो बोट डूब जाएगी, नाव डूब जाएगी और मगरमच्छ खा जाएंगे हमको। और यदि हम लोग बच भी गए तो आप इतना जोर जोर से कीर्तन कर रहे हो, तो दूसरी तरफ जो शेर हैं, सुंदरबन भी है ना, मतलब पहले जंगल बहुत था, पहले क्या आज भी बहुत जंगल है। आप यहाँ से पूना चले जाइए, बंबई से पूना या कहीं भी लंबा दूरी, रास्ते में हाईवे पड़ता है, हाईवे और दोनों तरफ सिर्फ जंगल। हाँ, खाली शहरों में आपको इतनी आबादी मिलेगी कि एक घर के अंदर 20-20 लोग रह रहे हैं, 10-10 लोग रह रहे हैं। अन्य या एक ही सोसाइटी में एक के ऊपर दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट, ऐसे 100-100 महले की बिल्डिंग है। लेकिन आप चले जाइए यहाँ से पूना या बोईसर या नासिक, रास्ते में कितना जंगल मिलेगा आपको, बहुत जंगल है। तो जंगल में जो शेर है, यहाँ से आप मीरा रोडी चले जाइए नवी मुंबई से या कल्याण से, रास्ते में जो जंगल पड़ता है वहां पर शेर है, लिखा रहता है यहाँ पर शेर घूमते हैं सावधान। तो जो शेर है वो खा जाएंगे, आप शेरों को बुलावा दे रहे हैं, और चलो शेरों से भी बच गए। तो आप इतना कीर्तन कर रहे हैं, सैनिकों को पता चलेगा, वे हमें कैदी बना लेंगे, मार भी डालेंगे, तो आप ऐसा मत करो। तो जब पार्षदों ने सुना तो उन्होंने महाप्रभु को बिठा दिया कि आप कीर्तन मत करो। महाप्रभु जोर से चिल्लाए, किससे डरते हो, किस बात का डर है? जब सुदर्शन चक्र हम भक्तों की रक्षा के लिए है तो क्यों डरना? क्या तुमने सुदर्शन चक्र नहीं देखा है? कीर्तन करते रहो, यह सुदर्शन चक्र हमारी रक्षा करेगा। तो जब पार्षदों ने सुना सुदर्शन चक्र के बारे में तो सब को हिम्मत आ गई, फिर सबने कीर्तन कर दिया। तो महाप्रभु एक बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं, और हमेशा के लिए सभी भक्तों को उन्होंने यह आश्वासन दे दिया है कि भगवान विष्णु का जो चक्र है सुदर्शन, वह हमेशा भक्तों की रक्षा करेगा। दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं जो भक्तों को नुकसान कर सके। इसलिए भक्तों को निर्भय होकर हरिनाम कीर्तन करना चाहिए। और जो भक्त शुद्ध नाम जप करता है, उसे तो किसी से डरने की जरूरत नहीं।
महाप्रभु कीर्तन करते करते उड़ीसा में पहुंचे, बंग देश नहीं, उत्कल देश। फिर वो गंगा घाट पर नहाए, गंगा के घाट पर नहाए, जिसे गंगा घाट कहते हैं, जहां पर एक शिव जी का मंदिर है। तो यह बहुत पुराना शिव जी का मंदिर है, जिसकी स्थापना स्वयं युधिष्ठिर महाराज ने की थी। तो वह गंगा के किनारे शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर की स्थापना स्वयं युधिष्ठिर जी ने की थी। वहां पर स्नान करने के बाद महाप्रभु मंदिर के अंदर गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया, और फिर वे भिक्षा लेने के लिए चले गए। भिक्षा यानी सन्यासी भिक्षा पे जीवित रहता है, राइट। तो सारे पार्षदों को उन्होंने बिठा दिया। भक्त बोले नहीं नहीं, आप मत जाओ, हम जाते हैं। महाप्रभु ने कहा नहीं, आप लोग बैठो, मैं भिक्षा मांग के आता हूँ। तो महाप्रभु भिक्षा मांगने गए, और भिक्षा में उनको बहुत सुंदर सुंदर सामग्रियां मिली। लोगों ने बड़े प्रेम से महाप्रभु को दिया, अच्छे अच्छे खाद्य वस्तु महाप्रभु सब लेकर आए। तो भक्तों ने देखा इतना सारा लेके आए महाप्रभु खाने के लिए, सारे भक्त बहुत खुश हो गए, सब जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, चलो एक बात तो तय है कि इनके साथ रहेंगे तो भूखा नहीं मरेंगे। हम इनके हाथ में सुरक्षित है, कभी भूखा नहीं मरना पड़ेगा। तो एक अर्थ यह भी है कि जो भगवान की शरण में है उनको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। फिर जगदानंद पंडित ने बहुत अच्छे से कुकिंग किया, फिर भगवान को भोग लगाया, फिर महाप्रभु और सब भक्तों ने खाया। फिर उसके बाद वे स्वर्ण रेखा नदी पहुंचे। स्वर्ण रेखा नदी पहुंचे, महाप्रभु ने वहां स्नान किया और फिर चलने लगे। महाप्रभु और उनके जो पार्षद थे वे बहुत तेजी से चल रहे थे, जबकि नित्यानंद प्रभु और जगदानंद पंडित धीरे धीरे चल रहे थे। तो वे काफी देर वे पीछे रुक गए, बहुत पीछे रुक गए, बहुत पीछे रह गए। जगदानंद पंडित और नित्यानंद बहुत पीछे रह गए, बाकी सबके साथ महाप्रभु बहुत आगे चले गए थे। तो महाप्रभु एक जगह बैठ गए और वे इनका इंतजार करने लगे, नित्यानंद प्रभु का। तो जो चैतन्य महाप्रभु का डंडा था, सन्यासी का हाथ में डंडा हमेशा होता है, राइट। तो जो उनके पास डंडा था वह जगदानंद पंडित के पास था। तो महाप्रभु भिक्षा लेने के लिए गए और वह डंडा जगदानंद पंडित के पास था। तो नित्यानंद प्रभु आए, जगदानंद पंडित ने कहा मुझे कुछ काम है, डंडा आप संभालो। तो नित्यानंद प्रभु ने डंडा ले लिया हाथ में, डंडे को देखने लगे, हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा, ओ डंडा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि जिस भगवान को मैं मेरे हृदय में बिठाता हूं तुम उसके कंधे पर चढ़ते हो। सन्यासी देखेंगे तो डंडा ऐसे रख के चलते हैं, जनरली ऐसे भी लेके चलते हैं, पर थक जाते तो अपने कंधे पर रख लेते हैं और चलते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि जिस भगवान को मैं मेरे हृदय में बिठाता हूं उसके कंधे पर बैठने की तुम्हारी हिम्मत। और ऐसा कह के उन्हें डंडे को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। ऐसे तोड़ा फिर वापस तोड़ दिया, ऐसे 3 टुकड़ों में तोड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। जगदानंद पंडित जब वापस आए बोले, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, डंडा टूट गया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने किसके हाथ में दिया था डंडा, जगदानंद पंडित को जिम्मेदारी दी थी ना, उन्होंने जगदानंद पंडित को जिम्मेदारी दी थी। तो तो महाप्रभु तो जगदानंद पंडित को पूछेंगे डंडा कैसे टूट गया, वे थोड़े नित्यानंद प्रभु से पूछेंगे डंडा किसने तोड़ा। और नित्यानंद प्रभु ने तो 3 टुकड़े में डंडा तोड़ दिया था। जगदानंद पंडित की हालत खराब है, मैं क्या क्या बोलूंगा महाप्रभु को, मुझसे पूछेंगे, डांटेंगे, ये भी बोल सकते वापस जाओ, एक डंडा नहीं संभाल सकते तुम। हाँ, तो उन्होंने नित्यानंद को पूछा ये डंडा तोड़ा किसने। नित्यानंद प्रभु ने कहा जिसका था उसने ही तोड़ दिया। और किसमें हिम्मत है इस डंडे को तोड़ने की। जगदानंद को बहुत चिंता होगी, बेचारे एकदम डर गए। लेकिन अब नित्यानंद प्रभु को भी कुछ बोल नहीं सकते हो, उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि नित्यानंद प्रभु को बोले, लेकिन बहुत डर था क्योंकि डर रहे थे महाप्रभु आएंगे और पता नहीं अब क्या बोलेंगे, कितना गुस्सा करेंगे। तो उन्होंने सारे टूटे हुए डंडे जो 3 टुकड़े थे ले लिए और नित्यानंद प्रभु के साथ उस स्थान पर गए जहां पर महाप्रभु इंतजार कर रहे थे उन सबका। जैसे ही वे सब पहुंचे नित्यानंद प्रभु ने डंडा उनके चरणों में फेंक दिया। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा डंडा किसने तोड़ा। ये क्या इससे किसी कोई फाइटिंग कर रहा था क्या, कोई किसी से लड़ाई हो गई क्या आप लोग की जो डंडा टूट गया। तो जगदानंद पंडित ने कहा कि नित्यानंद प्रभु इससे झगड़ा किए, नित्यानंद प्रभु इस डंडे से झगड़ा किए, लड़ाई की और इस डंडे को तोड़ दिए।
बोल दिए सीधे सीधे। महाप्रभु ने कहा नित्यानंद से, नित्यानंद डंडा क्यों तोड़ा आपने? डंडे ने क्या बिगाड़ा था आपका? नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैंने केवल लकड़ी के टुकड़े को तोड़ा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि लकड़ी का टुकड़ा तोड़ने के लिए मुझे को सजा मिलनी चाहिए तो आप मुझे सजा दे दो। महाप्रभु गुस्से में बोले कि यह दंड जो है संन्यास दंड, शास्त्रों के अनुसार इसमें सभी देवताओं का वास होता है, और तुम कह रहे हो केवल ये लकड़ी का टुकड़ा है? यह डंडा ही मेरा साथी था, हमेशा मेरे साथ रहता था, ये सारे देवता मेरे साथ रहते थे। अब यह दंड चला गया है, अब मैं अकेला चलूंगा। अब तुम लोग आगे आगे जाओ या मैं आगे जाऊंगा, लेकिन साथ में नहीं जाऊंगा। अभी डंडा तोड़े हो, बाद में पता नहीं क्या तोड़ोगे। तो किसी को हिम्मत नहीं थी महाप्रभु से कुछ बोलने की। तो मुकुंद ने कहा प्रभु आप आगे चलो, हम लोग बाद में आते हैं। महाप्रभु धीरे धीरे आगे चले गए और वे एक गांव में पहुंचे। कहां पर? जलेश्वर, जहां पर जलेश्वर महादेव का, सॉरी, जलेश्वर शिव जी का बड़ा ही सुंदर मंदिर है। तो आप सब में से जिन लोगों ने जगन्नाथपुरी मानसिक परिक्रमा की होगी, हम सब जलेश्वर महादेव जी के मंदिर गए थे। तो वहां जब वे जलेश्वर महादेव जी के मंदिर में पहुंचे तो एकदम भाव में आ गए। जलेश्वर शिव को देखकर वे बहुत जोर से बम बम भोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ऐसा गर्जना किए और नाचने लगे शिव जी के सामने, जलेश्वर महादेव के सामने। कुछ समय के बाद पार्षद गण आए और वे सब भी मंदिर में नाचने लगे और सब बड़े खुश थे शिव जी को देखकर। शिव जी को देखकर क्यों चैतन्य महाप्रभु खुश है? वैष्णवानाम यथा शंभु, क्योंकि शिव जी सभी वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो जलेश्वर महादेव के दर्शन किए चैतन्य महाप्रभु ने, कीर्तन किया, नृत्य किया, फिर सबने जलेश्वर महाप्रभु की, जलेश्वर महादेव की परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया। और जब आदमी नाचता है तो गुस्सा खत्म हो जाता है। कोई आदमी गुस्से में नाच सकता है क्या? तो महाप्रभु जब नाचे तो उनका गुस्सा अपने पार्षदों के लिए समाप्त हो गया। फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बड़े प्रेम से अपने गले में लगाया और बोला श्रीपाद, मैं आपसे यह अपेक्षा रखता था कि आप, अगर मैं कुछ नटखटपना करूंगा, शरारतपना करूंगा तो आप मुझे रोकोगे और मुझे बोलोगे कि भैया आप सन्यास ले लिए हो, अब आप सन्यासी हो। हाँ, अब आप वो निमाई पंडित नहीं रह गए जो शरारत करता था। होता है ना, लोग बोलते भैया बड़े हो गए हो, तो बच्चों के बाप हो गए, अब तो सुधरो। कभी कभी जब कोई कोई हरकत हरकत मतलब कुछ नाचने लगता है, बचपना जैसा कुछ करता है, तो लोग कहते हैं कि देखो अरे भाई दो बच्चे के बाप हो। या जब बेटा कुछ गलती कहता है, करता है, या कोई बात जो उसको समझ में नहीं आती, तो माँ कहती है दुई लड़का का बाप हो गए न कौनो अक्कल ना बा। मतलब दो बच्चे के बाप हो गए लेकिन कोई अक्कल नहीं है। ये बहुत फेवरेट डायलॉग है। बचपन में माँ हमेशा अपने बच्चे को बोलती है तुझे कुछ नहीं समझता। जवानी में पत्नी बोलती है आपको तो कुछ समझता नहीं जी, आपसे तो बात ही करना बेकार है, आपको समझ में आता है। और बुढ़ापे में बच्चे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिताजी आपको तो कुछ नहीं समझता। राइट। तो पूरा जिंदगी कुछ नहीं समझेगा, सिर्फ यही सुनना है पूरा जीवन, क्या आपको तो कुछ नहीं समझता। एंड दैट इज ट्रू, इट हैपेंस। हाँ, ऐसा होते रहता है। पत्नियां तो कहती हैं आपको तो समझता नहीं, ये तो अनुभव है। बचपन में माँ के हाथ, माँ के मुंह सुना तेरे को समझता नहीं है क्या? तो बुढ़ापा जब आएगा तब बच्चों के मुख से सुनना बाकी रहेगा। बच्चे भी कहेंगे पिताजी आपको कुछ समझता नहीं है, या बेटी कहेगी पिताजी आपको कुछ मालूम नहीं, कुछ समझता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीपाद मैं सोचता था कि जब मैं कुछ नटखटपना करूंगा, कुछ बचपना करूंगा, तो आप मुझे बोलोगे कि प्रभु आप अब वो निमाय पंडित नहीं हो, बच्चे नहीं है जो नटखटपना कर सकते, आप सन्यासी हो गए हो अब। हाँ, और मुझे सन्यास का कोई भी नियम तोड़ने से बचाओगे। लेकिन ऐसा करने के बदले आप खुद ही बचपना कर रहे हो। हाँ, और आप ऐसा ऐसा काम कर रहे हो जिससे मेरा भी पागलपन बढ़े, मैं भी फिर कुछ करूं, हरकत करूं। अब आप मेरी सर की कसम लो, आगे से आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। आपको तो पता है ना मैं पूरी तरह आपके हाथों में हूँ, आपके हाथों का खिलौना हूँ, आप जैसा चाहो मुझे नचा सकते हो। इसके बाद उन्होंने डंडे की कोई बात नहीं की। हाँ, ऐसा लगा कि एकदम शांत हो गए हैं, सब भूल गए हैं। तो वास्तव में नित्यानंद प्रभु ने क्यों डंडा तोड़ा? तो ये जो डंडा है,
यह डंडा वैदिक भक्ति यानी नियम, कायदा, कानून, इसका प्रतीक है। देखिए 2 प्रकार का भक्ति होता है, वैदिक भक्ति और प्रेम भक्ति। हाँ, वैदिक भक्ति में साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति और फिर प्रेम भक्ति। तो वैदिक भक्ति में नियम होते हैं। नियम मतलब सुबह इतने बजे उठना है, इतना माला जप करना है। तो नियम कब लगाया जाता है? जब आपको कोई चीज पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी करना है क्योंकि वो अच्छा है, राइट? जैसे स्कूल जाना बच्चों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये नियम है, जाना है। माँ बाप जबरदस्ती उठा के भेजते हैं। उसके लिए सुबह उतने बजे का अलार्म लगाएंगे, उतने बजे उठाएंगे, क्योंकि हमको पसंद नहीं स्कूल जाना, ऑफिस जाना। तो नियम बनाया जाता है। नियम कब बनाया जाता है? जब कोई चीज हमको पसंद नहीं हो लेकिन करना पड़े, तो नियम बनाया जाता है। और प्रेम भक्ति यानी वह चीज आपको पसंद है, तो जब पसंद है तो बोलने की जरूरत ही नहीं। अब जिस बच्चे को पढ़ाई नहीं अच्छी लगती, तो माँ बाप कहते देखो रोज 2 घंटा पढ़ाई करोगे तभी टीवी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको पढ़ना पसंद नहीं। तो माँ बाप नियम बनाते, 2 घंटा रोज पढ़ना है, ये नियम है। रोज 7 से 9 बैठकर पढ़ाई करना मेरी आंख के सामने, ये नियम है। माँ बाप बना देते हैं। लेकिन जो इस बच्चे को पढ़ाई पसंद है, दिन भर पढ़ता है। तो आपने कभी सुना है कोई बच्चा दिन भर पढ़ता है और माँ कहे रोज तेरे को 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना कम से कम? माँ बाप सोचते तो दिन भर पढ़ता है, इसके लिए क्या नियम बनाए? बल्कि वो बच्चे को बोलेंगे बेटा थोड़ा थोड़ा आराम भी कर लिया कर। वैसे जो जिस व्यक्ति को भगवान से प्रेम है, वो तो दिन रात हरे कृष्ण मंत्र जप करेगा, भगवान का दर्शन करने का इच्छा करेगा, उसको क्या नियम बनाना। लेकिन जिस व्यक्ति को प्रेम नहीं है, तो फिर नियम बनाना पड़ेगा। जैसे मिलिट्री में नियम होता है, क्योंकि किसको अच्छा लगता है सुबह 3 बजे उठना, 25 किलोमीटर दौड़ना, 50 किलोमीटर दौड़ना, डिसिप्लिन में रहना। आप देखिए मिलिट्री वाले बहुत डिसिप्लिन में होते हैं। एक बार एक आर्मी का ऑफिसर घर पर आता है, घर पे कुछ दिन रहता है, फिर एक दिन अपनी भैंस को बहुत मार रहा होता है, बहुत पीट रहा होता है डंडा ले लेके। पत्नी कहती है अरे इतना पीटोगे तो दूध नहीं देगी। तो आर्मी का ऑफिसर कहता है दूध कम दिया या नहीं दिया तो चलेगा, लेकिन मुझे डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। मतलब भैंस डिसिप्लिन में रहनी चाहिए, दूध नहीं दिया तो चलेगा। तो आर्मी में डिसिप्लिन सब बहुत पावरफुल है। तो ये जो सन्यास, दंड लेना, सुबह इतने बजे उठना ही है, इतना माला जप करना ही है, ये सब वैदिक भक्ति के नियम है। क्योंकि अभी हम नए नए भक्त हैं, हमको भक्ति पसंद नहीं है, लेकिन बुद्धि को कहीं ना कहीं पता है कि भक्ति करना अच्छा है, शास्त्र सुन के। तो हम सब एक नियम बनाते हैं, एकादशी को उपवास रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब प्रेम हो गया भगवान से, तब सोचना ही नहीं, अपने आप वो चीज करोगे, अच्छी चीज। और तो दंड जो है नियम का प्रतीक है, लेकिन महाप्रभु का प्राकट्य क्यों हुआ था? प्रेम भक्ति प्रकट करने के लिए। तो जो महाप्रभु प्रेम प्रकट करने के लिए प्रकट हुए, उनके कंधे पर ये वैधी भक्ति वाला डंडा क्यों रहेगा? इसलिए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने डंडा को तोड़ दिया। और दूसरी चीज, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ये दो नहीं, ये एक ही है। हाँ, परम करुणा पाहुन दुई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। देखो रे भाई त्रिभुवन नाही, हे मन दयालु दाता, पशु पाखी जुरे पाषाण भी धरे, सुन जहार गुण गाथा। ये दोनों भाई हैं, एक ही हैं, केवल शरीर दो दो है एक ही। गौर और निताई, महाप्रभु और नित्यानंद को कोई अंतर नहीं। तो महाप्रभु की जो इच्छा वही नित्यानंद प्रभु की इच्छा है। तो नित्यानंद प्रभु को पता था कि महाप्रभु चाहते हैं कि ये डंडे को तोड़ दिया जाए, और इसलिए महाप्रभु की उस इच्छा का मान रखते हुए नित्यानंद प्रभु ने उस डंडे को तोड़ दिया। तो आज कथा यही विश्राम लेंगे। अब भगवान की सुंदर लीलाएं, मतलब अब तक की भी लीलाएं सुंदर थी, पर अब और सुंदर लीलाएं प्रकट होंगी। तो कथा को ही विश्राम लेंगे, और कल हम सब महाप्रभु के साथ यमुना प्रवेश करेंगे और खीर चोर गोपीनाथ के दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे, साक्षी गोपाल के दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे। तो ये सब महाप्रभु के रास्ते में हुआ। फिर भुवनेश्वर जाएंगे और भुवनेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। तो कथा में बने रहिए रोज आप। ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है, लगातार 29 दिनों तक तपस्या करना। स्टॉप द 30 दिनों तक यज्ञ करना इतना आसान नहीं है। रोज 1 घंटा नियमित